वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको 9th क्लास के बोर्ड के क्योंकि पेपर हो रहे हैं तो कुछ बच्चों को गाइडेंस नहीं है। जो प्राइवेट कैंडिडेट है या जो अगर रेगुलर स्कूल जाते हैं किसी को सिखाई है या गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चों को पता है कुछ बच्चों को नहीं पता था कि सब बच्चों को पता चल जाए और उनको आसानी हो जाए, क्योंकि बोर्ड ने इस दफ़ा जो है ये बबल शीट का पैटर्न जो है इसको चेंज किया है। तो आपको आज हम आगाही देंगे बबल शीट के हवाले से। तो सबसे पहले जिस तरह आपको ये बबल शीट मिली है, फ्रंट पेज इसका यानी दस्ता जो आपको मिलेगा उसका फ्रंट पेज इस तरह होगा। फिर उसके बाद जो इसका सेकंड पेज होगा वो इस तरह का होगा, यानी उर्दू में ये चीज़ें लिखी होंगी। फ्रंट पेज इस तरह का होगा, फिर उसके बाद उससे अगला पेज इस तरह का होगा। इसी के नीचे से शीट शुरू हो जाएगी, फिर इससे अगले पेज पे भी शीट होगी, लास्ट पेज आपका ये होगा। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर बबल शीट को शुरू करते हैं। जिस तरह एक बबल शीट का मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, यहाँ पे आप देखें तो डेट लिखी हुई है, यानी जिस दिन जिस डेट को आपका पेपर होगा आप उस डेट यानी जिस तरह पहला पेपर है 25/3/2025, यानी जो आपकी रोल नंबर के ऊपर डेट लिखी होगी, जिस तरह आपने इस बॉक्स के अंदर उस डेट को लिखना है। मैट्रिक कहते हैं 9th-10th को, इंटर कहते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को। तो उसके बाद आता है हम मैट्रिक के दायरे को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद आता है पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 कहते हैं 9th को, पार्ट 2 कहते हैं 10th को। अगर इंटर की बात करें तो वो पार्ट 1 फर्स्ट ईयर आ जाएगी और पार्ट 2 सेकेंड ईयर आ जाएगी। आप जो क्योंकि 9th वाले फ्रेश होते हैं उनकी सप्ली नहीं होती तो वो एनुअल के दायरे में मुकम्मल करेंगे, और अगर 10th में किसी बच्चे की 9th में सप्ली आई हुई है तो वो 9th के दायरे में सप्ली के दायरे में मुकम्मल इसको मार्कर से करेंगे, ताकि जो हल्का माइनर सा भी निशान बाहर ना जाए। उसके बाद जिसकी जो शिफ्ट होगी उस हिसाब से उस शिफ्ट को वो दायरा मुकम्मल करेगा, मॉर्निंग इवनिंग। जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा वो इस सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब यहाँ पे आता है रोल नंबर, जो बोर्ड की तरफ जानिब से आपको रोल नंबर जारी किया गया है आप वो लिखेंगे। खुद से कोई भी बच्चा रोल नंबर नहीं लिखेगा, बोर्ड ने जो दिया है आप उस रोल नंबर को लिखेंगे। उसके बाद आता है पेपर कोड। पेपर कोड आप जो है बोर्ड में 3 दफ़ा पेपर कोड लिखेंगे। पहली दफ़ा आप फर्स्ट पेज के ऊपर पेपर कोड लिखेंगे, उसके बाद आप ये लास्ट पे पेपर कोड लिखेंगे, ठीक है, यानी दस्ते की लास्ट बैक साइड के ऊपर। और अक्सर चौक क्योंकि कुर्सी के ऊपर लगा होता है या बेंच के ऊपर, तो यहाँ पे निशान आ जाता है। तो आप घर से कोई टिशू या कपड़ा हल्का सा साथ लेके जाएं, ताकि आप अपनी उस चेयर को साफ़ कर दें, ताकि उसके निशान इसके ऊपर ना लगे। ठीक है, पेपर कोड एक दफ़ा इधर आ गया, एक दफ़ा बैक साइड पे आ गया, तीसरी दफ़ा आपकी अटेंडेंस पे आपको पेपर कोड आएगा। पेपर कोड जो है वो कह लें कि जो आपको एमसीक्यूज़ का पेज मिलेगा ना उसके अंदर मेंशन होगा, तो आपने उससे कॉपी करके यहाँ पे लिख, जैसे पेपर कोड लिखा हुआ है 6564, ठीक है। तो यानी हर बच्चे का पेपर कोड चेंज होगा। अगर पहली लाइन में देखा जाए तो पहले बच्चे का कुछ और, दूसरे का कुछ और, तीसरे का कुछ और, यानी जो लेफ़्ट साइड पे में भी उनका सेम हो। बाकी जो सब्जेक्टिव वो सेम होती है, ऑब्जेक्टिव चेंज होती है, ठीक है। जो मारूजी होती है वो हर बच्चे की चेंज होती है, यानी होता वही सिलेबस है लेकिन एमसीक्यू जो है वो आगे पीछे आए हुए होते हैं। उसके बाद आता है तालिब इल्म का पूरा नाम जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा है, फादर नेम। अब जिस तरह इसने रोल नंबर इनवर्स में लिखा, जिस तरह रोल नंबर था 210 और यानी 210,654, तो हम इसने लिखा है 2,10,654। उसके बाद इसने नीचे अपने सिग्नेचर कर दिए। अब आते हैं हम इसकी बैक साइड पे, तो यहाँ पे आप अपने जो एमसीक्यूज़ का पेपर कोड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे पेपर कोड नहीं लिखता, अगर उसका मिस हो जाता है तो उस बच्चे के एमसीक्यूज़ नहीं चेक होंगे। तो ये गलती जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, लाइक बच्चे हैं, वो मत कीजिएगा, वरना आपके 15 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, 20 नंबर के हैं, 19 नंबर के हैं, जितने नंबर के भी हैं, 12 नंबर के हैं, वो आपके एमसीक्यूज़ चले जाएंगे। आप सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर कोड कहाँ पे लिखा होता है। इस तरह कल इंग्लिश मीडियम बच्चों को पेपर कोड आएगा, तो पेपर कोड लिखा हुआ है ये फर्स्ट एनुअल दाहम क्लास, तो आपका नाम लिखा होगा, उसके नीचे लिखा हुआ है पेपर कोड 7915। तो हर बच्चे का अलग अलग लिखा होगा। उसके बाद भी इन्होंने उर्दू में चीज़ें लिखी हुई है, सवालिया पर्चा यानी कौन सा है, दूसरा है यानी पार्ट 1 का यानी 9th का है, और ये पार्ट 2 है तो ये 10th का है, वक़्त बताया हुआ है। उसके बाद मुतालिया पाकिस्तान का है, ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप है। अब हम आते हैं उर्दू कवानीन की तरफ कि उसमें किस तरह करना है। अब आप इसको करेंगे, दस्तक करेंगे, मजमून कौन सा है जी, इंग्लिश है।
पर्चा कौन सा है, पर्चा 9वीं का है तो पार्ट 1 का आप लिखेंगे। ग्रुप कौन सा है, यानी जिसकी पहली शिफ्ट है या दूसरी शिफ्ट है वो लिखेगा। फिर रोल नंबर आप लिखेंगे, जिस तरह अभी 2 लाख हमने लिखा था, तो इस दफ़ा उर्दू में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 6,69,350 इस तरह अपने घर में किसी से लिखवा लें और रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पे कच्ची पेंसिल से लिख लें। तो अगर आपको याद नहीं रहता तो आप रोल नंबर स्लिप की बैक साइड पे कच्ची पेंसिल से अपना रोल नंबर इंग्लिश और उर्दू में एक दफ़ा लिख लें। उसके बाद नाम उम्मीदवार का जो रोल नंबर स्लिप में लिखा हुआ है वही आप उर्दू में लिखेंगे। फिर वल्दियत आप अपनी उर्दू में लिखेंगे। इम्तिहान आप कौन सा दे रहे हैं, सालाना दे रहे हैं, यानी पहली दफ़ा दे रहे हैं, दूसरी दफ़ा पहली दफ़ा दे रहे हैं, 2025 में दे रहे हैं। इम्तिहानी सेंटर यानी जिस सेंटर में आप पेपर दे रहे हैं, जिस तरह ज़्यादातर बच्चों का इकबाल हाई स्कूल बना है तो आप लिख देंगे गवर्नमेंट इकबाल हाई स्कूल। जिस तरह यानी उन्होंने आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ खाली इकबाल हाई स्कूल लिखा हुआ है तो आप खाली इकबाल हाई स्कूल लिख देंगे। फिर जो सुप्रीडेंट है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। फिर आता है मजमून, इंग्लिश पर्चा यानी 9th का है तो टाइप 1 आएगा। फिर ग्रुप कौन सा है, पहला है, इम्तिहान पहला दे रहे हैं आप, फिर 2025 इधर लिख देंगे। ये बाकी जितनी भी नीचे से हिस्सा है ख्याल करें कि कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी इससे नीचे, ये सुपरडेंट के लिए है, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये 1 से 7 पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं, आप इसे गौर से पढ़िएगा। पहले पेपर में आपने इसको पढ़ लेना है और इसमें से कोई ऐसी गलती नहीं करनी। उसके बाद निशान अंगूठा यानी तालिबा इल्म जो है वो अंगूठे का निशान लगाएगा। बाज़ दफ़ा वो भूल जाते हैं और बाज़ दफ़ा मतलब वो बोर्ड में जितने भी इन्विजिलेटर होते हैं वो लगवा लेते हैं। आपने अपनी मरूज़ी कंप्लीट करने के बाद उनसे पूछना है कि सर हमें थंब पैड दे दें ताकि हम अपना अंगूठा लगा लें। और आपने जब अपने इम्तिहानी सेंटर से निकलना है तो आपने चेक कर लेना है आपका पेपर कोड, आपकी बबल शीट, आपकी हर एक चीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। अदरवाइज़ तो सुपरडेंट भी आके चेक करता है। उसके आने से आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है पेपर का वो 8:30 है, ठीक है। आपने 8 बजे घर से निकल आना है और 8:30 आपने अंदर चले जाना, टाइम नहीं वेस्ट करना ताकि आपको दस्ता मिलेगा और आप जो है वो अपना काम शुरू कर देना। जिसका जो जो रिपोर्टिंग टाइम है अपनी रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपकी मेंशन है, आपने उसको फॉलो करना है। तो ये स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि उन जिन बच्चों को परेशानी है, जिनको पता नहीं है या गाइडेंस नहीं है या जिनको पता है तो अच्छी बात है, अगर उनको उर्दू मीडियम में नहीं पता था तो उनको उर्दू मीडियम में पता चल जाएगा। किसी को कोई और मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और पेपर में अच्छा लिख के आएँ, घर से जल्दी निकले। अगर लड़के हैं बाइक ना पंचर हो जाए या कोई मसला मसाइल हो जाते हैं तो आप अगर फर्स्ट शिफ्ट में हैं तो 8 बजे घर से निकलें। अगर आप सेकंड शिफ्ट में अगर आपका पेपर 2:30 बजे शुरू हो रहा है तो कम से कम भी आप 2 बजे घर से निकल जाए। अगर दूर सेंटर है तो ज़्यादा जल्दी निकल जाए क्योंकि ट्रैफिक का कुछ पता नहीं होता। तो आप मोबाइल बिल्कुल नहीं अपने साथ लेके जाना। अगर लेके जाएंगे तो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो 50 रुपये या वटावर जितने भी पैसे लेता है आप उसको दे के अपने यानी मोबाइल रखवा सकते हैं। जो दूर वाले बच्चे हैं जिनके माँ बाप परेशान है कि बच्चा पहुंचा नहीं है वो बच्चा, अदरवाइज़ मोबाइल बिल्कुल नहीं लेके जाए। किसी किस्म का मवाद आपने साथ नहीं लेके जाना। अपनी तैयारी अच्छी करके जाएँ कि आपको वहाँ जाके चीटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है बेटा, शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और अच्छा पेपर याद करें। उम्मीद है कि आपको तमाम पेपर गैस के अंदर से आए। गैस के हट के भी आप अपनी इतनी अच्छी तैयारी करें कि आप बस इसमें गैस में देखेंगे कि आपको ये चीज़ आती है या नहीं आती। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़। और चीज़ के जो ये लिखा हुआ है ना शीट नंबर यहाँ पे ये जो शीट नंबर है ना, ये आपको शीट पर जब आपको दस्ता मिलेगा ना, यानी ये दस्ता मिल गया, जो शीट नंबर होता है ना वो हमारे पास जो अटेंडेंस आती है हमने उसके अंदर लिखना होता है शीट नंबर, पेपर कोड, सिग्नेचर, ठीक है। तो अपना रोल नंबर लिखना होता है। तो ये शीट जो नंबर जो है ये जस्ट हम उस फॉर्मेलिटी के लिए लिखेंगे, अदरवाइज़ हम शीट का नंबर है वो कहीं और नहीं लिखेंगे। सिर्फ जो अटेंडेंस आएगी उसके ऊपर मेंशन करेंगे ताकि उनको पता हो कि इस बच्चे की ये शीट नंबर थी, ताकि पेपर चेक करने में आसानी रहे। देख सकते हैं कि ये 1 से 7 पॉइंट जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपके लिए नहीं है, ख्याल रखेंगे कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी इससे नीचे वाला, ठीक है। इसको आपने छेड़ना ही नहीं है। और ये यूएमसी आपको यानी सारी गाइडेंस दी गई हुई है, आपने इसको सारा पढ़ना है। मज़ामीन कौन सा है, इंग्लिश का या वटेवर जिस सब्जेक्ट का होगा वो लिखेंगे। पर्चा टाइप 1 आएगा। ग्रुप जिसका जो होगा, इम्तिहान पहले सालाना पे आपको टिक करना है। दूसरे सालाना का मतलब है कि आप क्या दूसरी दफ़ा पेपर दे रहे हैं तो आगे 2025 आ जाएगा। निशान अंगूठे का अगर वो आपसे नहीं लगवाते तो आप उन्हें बताएं कि सर हमें थंब प्रिंट दें ताकि हम ये निशान लगा सकें। इससे नीचे ही शीट शुरू हो जाती है तो आपने एक पेज छोड़ के फिर लिखना है ताकि इसकी बैक साइड के जो अगर कुछ आप लिखेंगे तो वो सारा साथ चला जाएगा। तो आपने एक पेज छोड़ के अपना पेपर स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुआए कनूत पढ़ के, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ के, अच्छी अच्छी दुआएं मांग के फिर अपना पेपर शुरू कर देना। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।